हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर थिरना। तो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, काफी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे हुआ है आज के दिन। हमने कल प्लान भी किया था, मार्केट इसके नीचे अगर आता है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के साइड आ सकता है। आज कल अगर देखोगे, यहाँ से ये मार्केट अच्छा हुआ था, अच्छा क्लोज हुआ था। आप खुद रियलाइज करना किस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन बना होगा। ठीक है, कल हमने प्लान किए थे, मार्केट अगर फ्लैट खुलने वाला है, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और हमने प्लान किया था ऑलमोस्ट एक 5 मिनट या 1 मिनट का कैंडल बनने देना, उसके बाद बाय करने के लिए प्लान करना। मार्केट ओपन होते ही ऑलमोस्ट 1 या 2 सेकंड के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आया। तो यहाँ पे ट्रेड मिला ही नहीं होगा और हमने प्लान किया था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, यहाँ से अगर ये यहाँ पे अच्छा बन रहा था, अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता ना तो एक अच्छा मोमेंटम होता था अपसाइड, फिर यहाँ पे मैं तो ट्रेड करने के लिए मैंने प्लान किया था। लेकिन यहाँ से अगर देखोगे, इसको 1 मिनट भी नहीं लगा यहाँ तक आने के लिए, कि ऑलमोस्ट 30 से 20 सेकंड के अंदर यहाँ पे आ गया। क्या यहाँ पे ट्रेड करना सही था? हाँ, हमने प्लान किया था इसके नीचे हम प्लान करने वाले थे। लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेड करना मतलब सही था? तो मेरे हिसाब से नहीं, बिकॉज़ ये जब मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे आया था, ये ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट आ चुका था। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया होता, एक 5 मिनट का भी ट्रेड नहीं था, मार्केट कंटिन्यू एक सिंगल कैंडल में यहाँ तक आया था। क्या मैं इसको होल्ड कर सकता था? अगर मैंने जैसे यहाँ पे एसएल जा ठीक है, मेरे मेरे इसमें अगर प्रॉफिट आ गया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मार्केट वोलेटिलिटी में अगर रिवर्स चला गया, तो क्या मैं 300-400 पॉइंट का यहाँ पे एसएल देने वाला हूँ? नहीं। जस्ट बिकॉज़ ये कभी भी जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज़ वेट करना पड़ेगा, इधर 5 मिनट में चले जाओ, तब जाके प्राइस एक्शन मिलेगा, वहाँ पे सेल करना, बिकॉज़ यहाँ पे आपको एक एसएल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या इतना बड़ा एसएल जस्टिफाई करता है? तो बिल्कुल आंसर इज़ नो। बिकॉज़ 300 पॉइंट का अगर एसएल देंगे, तो फिर ये 300 पॉइंट का जो मूव कमाया था, इसमें ऐसे ये अगर मतलब ये 3-4 एसएल देने के बाद 1 पॉइंट में एसएल मिल रहा है, तो अगर 300 पॉइंट का एक ही एसएल दिया, तो फिर प्रॉफिट कितना बड़ा करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट हो गया 1000-2000 पॉइंट के कंटिन्यू प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ प्रॉफिट मिलेगी। इस तरीके से प्लान नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम जो एसएल रहेगा वो 100 पॉइंट का एसएल आना चाहिए इन टर्म ऑफ पॉइंट्स। अगर आप ऑप्शन में जाते हो तो ऑप्शन में 50 से 60 रुपीज़ का एसएल आ जाता है। जब आप 100 रुपीज़ में जाते हो, जब आप एट द मनी या थोड़ा-सा ओटीएम जाते हो, उसके आस-पास अगर आप डीप आईटीएम जाओगे, तो फिर वो फ्यूचर की तरह रिएक्ट करता है। ये 100 पॉइंट मूव करता है, तो वो भी 100 पॉइंट मूव करता है। मतलब 100 नहीं करेगा, लेकिन 90 टू 80 पॉइंट ये मूव कर जाता है अगर आप एक डीप आईटीएम जाओगे। तो उसके लिए आपको 400-500 1000 पॉइंट के डीप आईटीएम जाना पड़ता है। मैं जनरली जब बहुत अच्छा मोमेंटम दिखता है तभी उसको प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी अगर देखोगे नेगेटिव क्लोज दे दिया है, और अभी अगर डेली पे देखोगे, थोड़ा-सा डेली पे अगर आप क्लियरली देखोगे, आइडिया आ जाएगा किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो डेली पे अगर देखोगे, ये प्रीवियस स्विंग था मार्केट का, इसके नीचे हमने प्लान किया था, प्रीवियस स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी अगर देखोगे मार्केट में सेलर्स कहीं तो यहाँ पे चेंज हो गए। इसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है मार्केट में, ना बाइंग आने वाली है, इसके नीचे जब तक रहता है ये सेलिंग का ही रहेगा। प्रीवियस टाइम अगर देखोगे, यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट है, यहाँ ये एरिया में एक सपोर्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक और एक टारगेट मिल सकता है, हो सकता है कंटिन्यू में चला जाए। लेकिन पहले इसको प्लान करना पड़ेगा। इतना बड़ा आप सोच नहीं सकते 46,000 के नीचे क्या होगा। पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से प्लान होना चाहिए। एक ट्रेंडिंग डे ऑलरेडी मिल चुका है, तो मार्केट बहुत बड़ा अगर नेगेटिव खुलता है, हो सकता है कंटिन्यू कर जाए या तो फिर एक हॉल्ट कैंडल बना दे। फ्लैट खुला, एक अच्छा सेलिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुल गया, अगर इतना बड़ा गैप अप खुल गया, तो फिर हो सकता है मार्केट इनसाइड कैंडल बना के रह जाए। फिर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, या तो फिर 2 बजे के बाद कुछ तो प्लान कर सकते हो। इस तरीके से प्लान करना। लेट्स सी किस तरीके से कल प्लान होना चाहिए। सिंपल प्राइस पे देखते हैं। इसके नीचे यहाँ पे हमने प्लान के लिए प्लान किया था। यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स आया, आप इन डिटेल्स में देखोगे 5 मिनट पे आपको चार्ट चार्ट को रीड करते आएगा किस तरीके से प्लान होना चाहिए। अगर आपको 50 मिनट में नई एंट्री मिल रही है, तो वेट करो, बेटर है थोड़ा-सा 5 मिनट में चले जाओ, उस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हो। या तो 1 मिनट में चले जाओ, वो भी चल चल जाएगा, लेकिन मैं जनरली 1 मिनट को प्रेफ़र नहीं करता हूँ। मैं एट द मॉर्निंग को ही 1 मिनट में चला जाता हूँ। उसके अलावा मैं 1 मिनट को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस नहीं देता हूँ। इस तरीके से कुछ प्लान किया, और यहाँ पे अगर आपने 1 मिनट में भी प्लान किया होता, मतलब आपको, और यहाँ पे अगर आपको एक इनसाइड कैंडल टाइप पैटर्न मिला होता, आपने सेल किया होता, हाँ, बहुत बहुत बड़ा एसएल नहीं था, 220 300 से लेके 350 पॉइंट का एसएल था, ये ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन ये 350 पॉइंट का एसएल नहीं रखना चाहिए। आई आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इतना बड़ा मूव कर गया था, मैंने जनरली यहाँ पे इसको किस तरीके से प्लान किया था, जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया तब मैं वेट कर रहा था, ये वोलेटाइल तो होगा, बिकॉज़ यहाँ से अगर इतना बड़ा मूव कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा मतलब मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है। 5 मिनट में देखते हैं इसको किस तरीके से प्लान किया था। तो थोड़ा तो इसको उसके क्या होगा, आपको थोड़ा-सा एक आइडिया आ जाएगा किस तरीके से मार्केट में प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी को इन्वॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से प्राइस एक्शन रेट करना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ से अगर देखोगे इसके नीचे हमने प्लान किया था कि
17,400 300 अगर आता है मार्केट सेलिंग के लिए आता है। इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन मेरे को जो एक प्राइस एक्शन का वेट था। फिर मार्केट रिवर्स गया, मार्केट नीचे आया, रिवर्स आके इस तरीके से जब पैटर्न बना, एएम पैटर्न जब ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक एसएल डाला और इसको होल्ड किया। अभी अगर देखोगे मार्केट में कहीं तो कहीं यहाँ कहीं तो क्लोजिंग दी है, ये 200-300 पॉइंट ऑलरेडी इन द मनी में आ चुका हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे अगर ओपन भी होता है, मेरे पास कॉल शॉर्ट है, क्योंकि मैंने इस लेवल की कॉल शॉर्ट की है 47,000 की। अगर मार्केट ओपन भी यहाँ पे होता है, मैंने यहीं पे शॉर्ट किया हो सकता है मुझे थोड़ा-सा प्रॉफिट ही मिले, मैं लेकिन क्लोज़ कर दूँगा। लेकिन मैं जनरली बना कब रहूँगा मार्केट में, मार्केट अगर यहाँ खुला, तो मुझे इतना डर नहीं लगने वाला, बिकॉज़ मेरे पास ये पॉइंट बचे हुए हैं लास्ट स्विंग के आस-पास से, बिकॉज़ बहुत से लोगों ने मैंने जहाँ पे शॉर्ट किया, वहाँ पे उन्होंने भी शॉर्ट किया होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो अगर ये फ्लैट खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, मेरे लिए सेलिंग का ही मार्केट है, मैं कंटिन्यू कर जाऊँगा, मेरा एसएल यहाँ पे आ जाएगा, मैं कंटिन्यू कर जाऊँगा। तो सेम यही साइकोलॉजी आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, किस तरीके से मार्केट को प्लान करना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप खुल गया, यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, 100-150 पॉइंट अगर गैप अप खुल रहा है, 100 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, 47,400 500 हो गया, इस तरह का गैप अप खुला, फिर मार्केट होल्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये बाइंग के लिए सेलर्स आएँगे, नीचे में पुट पुट बायर्स पुट सेल कर सकते हैं, फिर मार्केट वोलेटिलिटी करेगा, उसके बाद में हमको ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ट्रेड मिलेगा फ्लैट खुलने के बाद, एक मोमेंटम मिलेगा, 47,000 के आसपास ही ट्रेड क्लोज़ किया है, 47,000 के नीचे कंटिन्यू मूव कर जाए, हो सकता है 500 पॉइंट और मूव कर जाए, तो एक बड़ा मोमेंटम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन कंडीशन मार्केट को फ्लैट खुलना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी को हमने कल प्लान किया था, मार्केट में और भी मार्केट मोमेंटम कर सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में कहीं न कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट मानेंगे कैसे? अभी इस तरीके से नहीं देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे आए बराबर हम बाय कर लेंगे, नहीं। इस तरीके से प्लान नहीं करना है। हो सकता है आप 1 ऑवर में डब्ल्यू पैटर्न को देखो, 50 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न को देखो, तब जाके बाय करना, तब जाके कुछ वो मतलब जस्टिफाई करता है कि हाँ, मार्केट टर्न अराउंड होने वाला है। हो सकता है ऊपर की साइड चला जाए, इस तरीके से कुछ प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी अगर देखोगे मार्केट अभी स्टिल नेगेटिव है, यहाँ से अगर फ्लैट खुल रहा है, फिर से नीचे की साइड आ रहा है, मैं यहाँ कंटिन्यू सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, फिर रिवर्सल दे, या तो फिर ये कंटिन्यू कर जाए, बिकॉज़ ये जो ट्रेंड देखोगे आप बड़े ट्रेंड को भी इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा था। बड़ा ट्रेंड अगर देखोगे ये कंटिन्यूअसली ये एरिया अगर देखोगे, ये कंटिन्यूअसली रिटेस्ट किया है। तो अगर ये डायरेक्टली यहाँ से नीचे आता है, हो सकता है बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाए। यहाँ से अगर देखोगे अराउंड 1000-1500 पॉइंट का मोमेंटम है, तो यहाँ तक एक मोमेंटम कंटिन्यू कर जाए मार्केट। इस तरीके से भी पैटर्न बन सकता है, तो आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो बड़ा मोमेंटम यहाँ से मिलने वाला है। डेफिनिटली एक बड़ा मूव मिल जाएगा किसी न किसी तरह के, बिकॉज़ ये अभी फिर से ये इस तरीके से पैटर्न नहीं बनने वाला है कि ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना है, फिर से रिवर्स जा रहा है, फिर से 49,000 जा रहा है। तो होने को हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बिकॉज़ 4 बार ऑलरेडी मार्केट नीचे आ गया। फिफ्थ टाइम और फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट वापस करना और मार्केट इतना बड़ा ऊपर चला जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट को अभी ब्रेक कर जाना चाहिए, या तो फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड होगा, फिर ऊपर मूव करेगा, मैं तब जाके एग्रेसिव कुछ तो बाइंग के लिए प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे सेम पैटर्न है, जिस तरीके से निफ्टी बैंक मूव कर रहा था, इस तरीके से पैटर्न बनाया, अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड और मूव कर सकता है। लेट्स सी इन डिटेल्स में देख लेते हैं 15 मिनट में किस तरीके से इसको प्लान होना चाहिए। तो सेम पैटर्न बनाया जिस तरीके से फिर बैंक निफ्टी ने बनाया था, तो सिंपल रखेंगे, फ्लैट अगर खुल रहा है सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप वो थोड़ा सा बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गया इसके बीच में अगर खुलता है, तो फिर इग्नोर कर देंगे मार्केट को ट्रेड, या तो 1 आध बजे 2 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद ट्रेड प्लान करो। यहाँ पे अगर फ्लैट इस तरीके से पैटर्न बना, फिर ब्रेक कर रहा है तब ठीक है, या तो फिर मार्केट को वेट करो 21,200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता नहीं है। यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, फिर ब्रेक कर रहा है तब जाके एक अच्छा मोमेंटम हमको बाइंग के साइड मिलेगा। अदरवाइज़ कंडीशन मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, दोनों कंडीशन में भी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा, मैं बाइंग के लिए नहीं प्लान करने वाला हूँ। बिकॉज़ मार्केट कंटिन्यूएशन मोमेंटम में था। आज अगर देखोगे यहाँ से बहुत लोगों ने यहाँ से पुट शॉर्ट किए होंगे, जो वेट कर रहे थे कि मार्केट हाँ, हो सकता है ऊपर की साइड जाए, या तो फिर वोलेटाइल हो जाएगा, दोनों ही केस में पैसा मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है उन्होंने एसएल हिट किए, या तो यहाँ पे एसएल हिट किए, लेकिन डेफिनिटली यहाँ पे जब भी मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बना होगा, तब वो डेफिनिटली निकलने वाले थे, बिकॉज़ यहाँ से तो अगर मैं भी ऑप्शन सेलर हूँ, या तो कोई भी ऑप्शन सेलर होगा, वो यहाँ तक वेट करेगा, ठीक है, मार्केट एक बार ब्रेक किया, बिकॉज़ मार्केट बहुत बार ब्रेक करके रिवर्स आ जाता है। लेकिन रिवर्स आने के बाद फिर से अगर ब्रेक कर रहा है, तो कहीं न कहीं एज़ अ ह्यूमन बिहेवियर आप कहीं न कहीं आपका एसएल बुक करोगे, तो डेफिनिटली फ्रेश सेलर्स भी ऐड हुए और कहीं न कहीं स्टॉप लॉस भी ऐड हुए। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, मोमेंटम कर जाएगा।
आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।